अस्सलाम वालेकुम। कॉफ़ी वगैरह एनिवर्सरी सीरीज़ का पार्ट 2 है और इसका टॉपिक है कि कॉफ़ी वगैरह का आइडिया कहाँ से आया, इंस्पिरेशन कहाँ से आया। तो आइडिया और इंस्पिरेशन ज़ाहिर है दुनिया के बाकी कॉफ़ी शॉप से आए। मैं 20 साल जब हांगकांग में रहा तो मैं ट्रैवलिंग बहुत करता था, स्पेशली 16 साल जो मेरी कॉर्पोरेट जॉब थी। एशिया पैसिफिक के 20 कंट्रीज़ को मैनेज करता था, वहाँ की सेल्स मार्केटिंग ट्रेनिंग को, तो बहुत ट्रैवलिंग करता था। और जब इंसान ट्रैवल करता है किसी दूसरे शहर में होता है जहाँ पे उसका घर नहीं होता, ऑफिस नहीं होता, तो वो कहाँ जाके बैठता है? वो जाके बैठता है कॉफ़ी शॉप में। कॉफ़ी शॉप में जाके क्यों बैठता है? वहाँ पे पावर सॉकेट मिलता है, वाईफाई मिलता है, बैठ के काम करने की जगह होती है, अच्छी कॉफ़ी मिलती है, सस्ता सा स्नैक्स खाना मिल जाता है, वहाँ बैठ के लोगों से मीटिंग्स कर सकता है। तो कॉफ़ी शॉप्स में बहुत टाइम स्पेंड करता था और कॉफ़ी शॉप्स मुझे बड़े इंस्पायर करते थे। मुझे कॉफ़ी शॉप की वाइब बड़ी अच्छी लगती थी और एक ख्याल आता था कभी कभी कि मेरा भी कॉफ़ी शॉप हो कभी। और तो जाहिर है स्टारबक्स, टिम हॉर्टन्स, कोस्टा और हांगकांग का, जब मैं हांगकांग में होता था तो पैसिफिक कॉफ़ी मेरा फेवरेट कॉफ़ी शॉप था। तो अच्छा लगता था वहाँ बैठ के और दिल चाहता था कि ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। 2016 और 17 में मेरे पाकिस्तान के ट्रिप्स लगना शुरू हुए, स्पेशली कराची के, कुछ ट्रेनिंग असाइनमेंट्स के हवाले से, कुछ फैमिली के हवाले से। तो उस दौरान मैंने वही करना शुरू किया जो मैं दुनिया भर में करता था। कराची के सबसे बेस्ट कॉफ़ी शॉप्स जो थे वहाँ जाके मैंने बैठना शुरू किया। और मुझे पता उस ज़माने में वो थे पीसी जिसका ग्लोरिया जीन्स था, वहाँ क्लिफ्टन डिफेंस में होता था तो बटलर्स या एस्प्रेसो जाता था। और वहाँ जाके मैं वही करने की कोशिश करता था, वही एक्सपेक्टेशन होती थी मेरी जो दुनिया के भर के कॉफ़ी शॉप्स में होती थी। लेकिन जब मैं वहाँ जाता था तो काफ़ी डिसअपॉइंट होता था। कभी पावर सॉकेट नहीं होता था, कभी वाईफाई नहीं होता था, कभी मुझे कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती थी। देखें वो मैं बिल्कुल इन तीनों ब्रांड्स का मैंने नाम लिया है, ये बहुत मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ तीनों की। ये तीनों ब्रांड्स हैं लेकिन ये कॉफ़ी शॉप्स नहीं हैं, ये रेस्टोरेंट मॉडल है। तो ज़ाहिर है रेस्टोरेंट मॉडल में वो चीज़ें एक्सपेक्ट करना जो कॉफ़ी शॉप में होती हैं, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ही सही नहीं थी ना, इसलिए ये होता था। और मुझे लगता था कॉफ़ी बहुत महंगी है, मुझे लगता था कि स्टाफ हैप्पी क्यों नहीं लगता है, टॉयलेट साफ़ क्यों नहीं होता है, म्यूज़िक ज़बरदस्त क्यों नहीं होता है। तो वहाँ से वो इंस्पिरेशन 2016 और 17 के वो जो ट्रिप्स थे मेरे पाकिस्तान के, उस दौरान मुझे ये ख्याल आया कि जो रियल कॉफ़ी शॉप्स होते हैं दुनिया भर में, जहाँ पे सबके पास पावर सॉकेट्स होता है, जहाँ पे वाईफाई होता है, कॉफ़ी ज़बरदस्त होती है, रीजनेबली प्राइस्ड होती है, स्टाफ बहुत हैप्पी होता है, टॉयलेट साफ़ सुथरा होता है, म्यूज़िक खूबसूरत होता है, तो वैसा पाकिस्तान में क्यों नहीं है और पाकिस्तान में अगर बनाया जाए तो क्या मज़ा आएगा। तो वो था मेरा इंस्पिरेशन, वो था मेरा आइडिया। लेकिन ज़ाहिर है लाइफ में और बहुत कुछ हो रहा था, तो वो सिर्फ एक आइडिया लेकर मैं चला जाता था पाकिस्तान से अपना काम करके वापस, लेकिन हांगकांग आ जाता था, अपने कामों में लग जाता था। उस ज़माने में मैं अपनी ट्रेनिंग कंपनी रन कर रहा था और वो आइडिया कहीं दब जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आइडिया हर ट्रिप के बाद थोड़ा थोड़ा डेवलप होता गया और वो इंस्पिरेशन बढ़ती गई और फाइनली एक स्टेज आया जब मैंने उस आइडिया पे कमिट करके काम करना शुरू कर दिया। तो बस ये था, ये कोई अपना ओरिजिनल आइडिया नहीं है। दुनिया भर में कॉफ़ी शॉप्स होते हैं, मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान में वो सीन नहीं है कॉफ़ी शॉप वाला। कराची में पर्टिकुलरली वैसे कॉफ़ी शॉप्स नहीं है जहाँ पे बंदा बैठ के सुकून से काम कर सके, वाईफाई इस्तेमाल कर सके, पावर सॉकेट्स बहुत सारे हों, कॉफ़ी ज़बरदस्त हो, स्टाफ हमेशा हैप्पी हो, म्यूज़िक ज़बरदस्त हो, टॉयलेट क्लीन हो। तो मैंने कहा बस वो हम बनाएंगे। तो ये था आइडिया। आज के लिए इतना ही। कोशिश ये होगी कि ये 3-4 मिनट से ज़्यादा की ना हो, लंबी सीरीज़, कम से कम 10 वीडियोज़ होंगी इसके अंदर। वो सारे सवाल जो सारे इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, वो सारे सवाल जो स्टूडेंट्स आके पूछते हैं, वो सब इंशाल्लाह इसमें कवर होंगे। अगली सीरीज़ में हम बात करेंगे चैलेंजेस क्या है। आइडिया तो आ गया, फिर क्या हुआ। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।